डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो पॉइंट आते हैं। पहला है एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल, और फिर हम कहां कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी जो आपकी जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पर जो है एक्सिस ऑफ डाइपोल पे कई बार पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, डेरिवेशन आया है ये कि क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड derive the formula of electric potential due to a electric dipole and axis of dipole। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत डीपली इसको पढ़िएगा, बहुत डीपली ये लेक्चर वीडियो देखिएगा। और लेक्चर वीडियो हम बार बार आपसे कहते हैं कि लेक्चर वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, जहां पर समझ में ना आए उसको फिर से देखिए लेक्चर वीडियो, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम बहुत एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं, बहुत आराम से आपको बताते हैं कहां पर कैसे ये वैल्यू आई हुई है। तो बहुत ध्यान से लेक्चर वीडियो देखिए मेरे जो है। और इसकी जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो है, जैसे हमने एट अ पॉइंट पे निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन और इसके यूनिट और डायमेंशंस वगैरह क्या है, सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई हैं। तो ये लेक्चर वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप आगे कैसे आपके समझ में आएगा। तो आप सभी लोग पहले प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस ये लेक्चर वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहले हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग जानते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी दो चार्जों की वजह से बनता है। हमने जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो वहां पे आपको डिफाइन करके बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो चार्जों के से बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं जो है, तो एक ये प्लस चार्ज और एक ये माइनस चार्ज आपका जो है। अब इस एक्सिस पे, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, और इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट, इस जो मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल का, ये जो मिड पॉइंट है आपका ओ, इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये भी आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो 2l डिस्टेंस दोनों चार्जों के बीच में होता है। तो ये मिड पॉइंट O है, तो ये L हो जाएगी और ये L डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पहले लिखेंगे। और थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट द AB be an electric dipole moment formed by two charge plus q and minus q। ठीक है, दो चार्जों की वजह से आपका बना हुआ है। टेकन अ पॉइंट P where the electric potential can be calculated। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। If the distance between the point P and midpoint of a dipole is R, then the electric potential due to a प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या आया था,
फार्मूला हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला आया था? ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फार्मूला हमारे पास आया था जो है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। अब देखिए इस प्लस Q चार्ज की वजह से हमें जो है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये जो डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्लस Q चार्ज इज V1 and the electric potential due to a minus Q charge is V2। then V1 क्या हो जाएगा आपके पास? V1 किसके थ्रू लिया हमने? प्लस Q चार्ज की वजह से लिया है, तो ये प्लस Q चार्ज हो गया। R डिस्टेंस हमारी यहां पे R की जगह पे क्या रखेंगे? R माइनस L रखेंगे, तो R माइनस L रख दीजिए। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक, सिमिलरली the electric potential due to a minus Q charge, माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा? V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन। अब यहां से देखिए रहा ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी, यहां से यहां तक जो है, क्योंकि R यहां तक है और ये L है आपका, तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस L। ठीक, इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाएगी जो। ठीक, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सो द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ये V1 और V2, जो ये V1 है और ये V2 है, इसमें पुट कर दीजिए और V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यानी V इक्वल टू V1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस, ये रखिए वैल्यू जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है आपके पास? माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब देखिए जरा, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये V इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, माइनस ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन पोर्शन लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जरा, और V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से आपका कॉमन क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या बचेगा? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एलसीएम लीजिए R प्लस L, ये R प्लस L इधर आ जाएगा, ये R माइनस L इधर आ जाएगा, R माइनस L। अब ये माइनस साइन है तो ये वाला क्या हो जाएगा? साइन आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यानी R माइनस L और R प्लस L, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए ये R और ये R आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो फार्मूला आपके पास क्या निकल आया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L और L मिलके कितना हो गया? 2L अपॉन, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस L और L प्लस L की, R प्लस L की मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस L स्क्वायर आपका आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सभी लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी ही तो वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली आर स्क्वायर ये बन गया, एल स्क्वायर ये बन गया। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एन और आर प्लस एल जो है। ठीक है, अब इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहां से आपका v की वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये q जरा इधर एडजस्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और 2ql क्या होता है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P इक्वल टू 2ql। और इस 2ql की जगह P पुट कर दीजिए, तो आपके पास v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r माइनस l स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इसमें भी कंडीशन है आपकी, कंडीशन क्या है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, यानी ये वैल्यू जो आपकी r है वैल्यू वो l से बहुत ग्रेटर है, और जब ग्रेटर है तो इसके मतलब l को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, जो v की वैल्यू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से आई थी, वो v इक्वल टू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आई थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या आई है आपकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये आपकी वैल्यू आई है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r स्क्वायर के होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहले प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, वो r के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस डेरिवेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, इसलिए इस लेक्चर वीडियो को, प्रीवियस लेक्चर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, उसको जहां पर भी समझ में नहीं आया तो उसको फिर बैक करके देखिएगा, और उसके बाद ये वाली लेक्चर वीडियो को भी 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पूछा गया है, डेरिवेशन आया है ये जो, तो इसको कई बार आप कैलकुलेट करके कॉपी में एक बार लेक्चर वीडियो देख करके और उसके बाद आप कॉपी पे डेरिवेशन करके देख लीजिएगा। जब तक आप खुद डेरिवेशन करके नहीं देखेंगे तब तक आपको डेरिवेशन क्लियरली बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो 1-2 बार लेक्चर वीडियो देख करके उसके बाद आप डेरिवेशन देखिए और फिर डेरिवेशन आप खुद करिए कॉपी में, तो क्लियर आपके समझ में आ जाएगा जो है। ठीक है, अब हम देखिए जरा, जो ये तो हमारा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल था। अब हम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल अगर हम कैलकुलेट करें जरा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हमें कैलकुलेट करना है जरा। ये तो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल था, अब हम किस पे करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं जरा, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और सभी जानते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। यहां पे कोई पी पॉइंट हम ले लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, ये मिड पॉइंट आपका आ जाएगा, ये ओ मान लेते हैं मिड पॉइंट है आपका, और यहां से इसको लाइन ज्वाइन कर देते हैं और इसको लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये पी पॉइंट को यहां पे हमने लिया था। ठीक है, और इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है इस ओ से आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है जरा,
और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी L, क्योंकि ये बोथ लेंथ क्या टोटल लेंथ क्या होती है माइनस क्यू प्लस क्यू की, यानी 2L लेंथ होती है, तो ये L हो जाएगी और ये L हो जाएगी। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट ए बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू situated at point situated distance between both charges 2L, ठीक है, and taken a point P which situated mid point of the dipole, यानी इस डाइपोल के मिड पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ये P है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो है, ठीक। अब इस प्लस क्यू की वजह से चार्ज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा V1 है, और माइनस क्यू की वजह से क्या है हमारा V2 है जो है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से प्लस क्यू की वजह से Q अपॉन, और यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये P पॉइंट ही ले लीजिए, तो यहां से P पॉइंट आपका जो है ये क्या हो जाएगा PB, यानी अपॉन R होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी है ये आपकी PB हो जाएगी। ये तो हो गया V1। V2 आपका क्या हो जाएगा V2 1/4 पाई, इस माइनस क्यू की वजह से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन, और ये वाले डिस्टेंस ले लेते हैं AP, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP प्लस, और ये वाली वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP। अब देखिए ना ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये V इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए पोर्शन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BP माइनस 1/AP। भाई ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन यहाँ पे। अब देखिए जरा कि यहाँ पे जरा समझिए इस फिगर में, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो है, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे P है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि आपकी जो लेंथ है यानी BP इक्वल टू क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, ठीक है। अब जरा BP इक्वल टू AP रखिए जरा, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BP माइनस 1/BP, AP की जगह भी हमने BP रख दिया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, यानी V इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ वेक्टोरियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या होगा 0 होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है वेक्टोरियल लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक जो आपके थे, एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया था, और इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन पे हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से दोनों आपके समझ में आ गए होंगे, और इसको भी आप कई बार रिवाइज करके जो वीडियो हमारी है लेक्चर वीडियो जो है वो देख लीजिएगा जो है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेक्चर वीडियो जो भी नेक्स्ट टॉपिक की आती हैं, तो जो भी स्टूडेंट, क्योंकि लिंक हो सकता है आपको बार बार ना आपको पता हो कि देखना हो, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट ये होगा आपका कि जैसे ही न्यू लेक्चर वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जो लोग भी ये देख रहे हैं, लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा न्यू लेक्चर वीडियो का जो है। तो आज हम इतना ही इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, नेक्स्ट लेक्चर में
हम फिर एक नया टॉपिक यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेके आएंगे, नया लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ, उसके किसी हर पॉइंट पे कोई पॉइंट पी है या कोई पॉइंट है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, डेरिवेशन उसका बताएंगे। इसलिए सभी लोग जो भी इस लेक्चर वीडियोस को देखते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम डालें आप चैनल पे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको देख लीजिएगा। आज इतना ही, कल फिर हम एक नई लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।